Good morning, dear student. Welcome back to our next business study class. So, in previous video, we have discussed about partnership. What is partnership and silent feature of partnership. So, today we will continue silent feature. So, हमने कहाँ तक समझ लिए थे बच्चों? फोर्थ तक समझे थे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, है ना। एक बार और मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट हमने सीखा था, लर्न किया था टू और मोर पर्सन। साइलेंट फीचर में टू और मोर पर्सन यानी दो व्यक्ति होना चाहिए या दो से अधिक 50 हो सकते हैं, है ना। और इसके बाद हमने एन एग्रीमेंट यानी ओरली भी हो सकता है एग्रीमेंट और रिटर्न में भी हो सकता है, मोस्टली ओरली होना चाहिए, है ना। एग्रीमेंट हमेशा ओरली नहीं होना चाहिए, रिटर्न में ही होना चाहिए, क्योंकि ओरली में बहुत लॉस भी है, क्योंकि व्यक्ति पलट सकता है या और कुछ भी कंफ्यूजन हो सकता है कि इतना हमने कैपिटल मिलाई या इतना प्रॉफिट हुआ, है ना। और थर्ड नंबर पर है लीगली बिजनेस। ऑलवेज बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगली, इनलीगल नहीं होना चाहिए। अब अगला देखिए फोर्थ नंबर पर शेयरिंग और ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट क्या है? इट इज अ वेरी एसेंशियल। प्रॉफिट बांटना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कैपिटल मिला रहे हैं और बिजनेस हम किस पर्पस से करते हैं, हमारा मेन मोटो तो बिजनेस करने का यही रहता है ना कि प्रॉफिट को हम शेयर करें। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को यानी बांटना जितने भी पार्टनर हैं उसमें। अब अगला देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अब अनलिमिटेड लायबिलिटीज में क्या है कि जो उनकी लायबिलिटीज रहती है वो अनलिमिटेड रहती है, यानी कि उसकी सीमित नहीं रहती, असीमित। यानी मतलब हुआ कि यदि पार्टनर के हिस्से में आया, जैसे कि किसी व्यक्ति को या लेनदार जो होंगे उनको हमको पैसे देना है 50,000, अब हमारे पास 50,000 नहीं है, है ना। जितनी भी हमने अपनी एसेट बेच दी या हमको प्रॉफिट था वो मिल गया, तो हमारा कितना हो रहा? 48,000। अब 2,000 जैसे कम पड़ रहा है तो हम क्या अपनी पर्सनल एसेट में से या पर्सनल कैश में से उनका पैसा चुकाएंगे। इसलिए बोला गया है कि उनकी लायबिलिटीज रहती है अनलिमिटेड रहती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं 6 नंबर पर क्या है? कैरिंग ऑफ बिजनेस बाय ऑल और एनी ऑफ देम, यानी कैरी कर सकते हैं, पहले पूरे पार्टनर मिलकर बिजनेस चला सकते हैं, और नहीं तो मिलकर अगर नहीं चलाए, किसी कारणवश नहीं आ पाया, उसकी बेटी की शादी है या और किस कारण हो गया या उसकी, तो फिर क्या कर सकते हैं और अन्य पार्टनर वो बिजनेस को चला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अकेला भी पार्टनर और दो पार्टनर हुए वो बिजनेस को चला सकते हैं। बिजनेस बंद नहीं होगा, अगर एक पार्टनर निकल गया तो दो की सहमति से दोनों एग्रीमेंट कर देंगे, नया एग्रीमेंट बना के, और मान लो उसकी डेथ हो गई, वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो जरूरी नहीं है कि हम दो बच्चे हैं तो दो नहीं चला सकते, दोनों का न्यू एग्रीमेंट बना के हम बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए मैरिज। अब देखिए आप देखिएगा कि इसी में से आपको मैरिज भी समझ में आएंगी। देखिए फर्स्ट तो है लार्ज कैपिटल। अब सोल ट्रेडरशिप में क्या था कि अकेला व्यक्ति था, तो वो क्या है, अकेला ही कैपिटल मिलाता था, उसके पास जितनी भी हो, 1 लाख 2 लाख जितनी भी हो या अपनी। अब देखिए इसमें दो पार्टनर हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो सब यदि 50-50 हजार भी मिलाते, 1-1 लाख भी मिलाते, तो उनके पास कैपिटल क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो पार्टनरशिप में क्या होती है? लार्जर कैपिटल। क्लियर। अब देखिए सेकंड नंबर पर देखते हैं हम इजी फॉर्मेशन, है ना। अब इजी फॉर्मेशन क्या है? उनको पार्टनरशिप को यानी स्टार्ट करना बहुत इजी रहता है। इसमें
क्या करते हैं हम कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। क्लियर। अब देखिए थर्ड नंबर पे देखिए बेटर मैनेजमेंट। अब अकेला व्यक्ति रहेगा जैसे सोल ट्रेडर्स में तो उतना उसका बहुत अच्छा मैनेजमेंट नहीं रहेगा। अकेला व्यक्ति अब क्या क्या देखेगा, वो फाइनेंशियल भी देखेगा, कस्टमर को भी देखेगा, सामान भी मंगवाएगा, है ना। तो वो मैनेजमेंट को अकेला व्यक्ति रहता है तो वो अच्छी तरह से नहीं कर पाता। और इसमें 3-4 व्यक्ति रहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्लियर। अब अगला देखते हैं फोर्थ नंबर पर इकोनॉमी। अब इकोनॉमी यानी होता है कि यानी हिंदी में इसको कहते हैं मितव्ययी और इंग्लिश में इकोनॉमी। इकोनॉमी का मीन होगा कि हम यानी कि कैपिटल जो रहती है और पैसा रहेगा वो क्या करते सॉरी क्या करते हैं कि जो सभी जो फंक्शन के लिए फर्म में जितने लोग रहेंगे, है ना, तो उनका अलग अलग तरीके से दिमाग चलेगा। एक व्यक्ति रहेगा तो उसका अकेला दिमाग चलेगा, सॉरी, और 4 व्यक्ति रहेंगे तो अपने तरीके से अपनी अपनी एडवाइस देंगे। तो क्या होगा, जो भी वर्क होगा फर्म कैन वर्क विथ इकोनॉमी। तो वो क्या कर सकती है, इकोनॉमिक तरीके से यानी कम पैसे में अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकती है ना। तो इसलिए कहा गया है कि क्या है, जो पार्टनरशिप है वो क्या रहती है, इकोनॉमी रहती है। ठीक है। अगला देखिए बेयरिंग ऑफ रिस्क। क्या करती है पार्टनरशिप में, जो रिस्क रहती है, पहले सोल ट्रेडरशिप में क्या था, अकेला व्यक्ति सब रिस्क को कवर करता था, किंतु इसमें क्या रहती है, जो रिस्क रहती है वो बढ़ जाती है। अब जब प्रॉफिट ले रहे हैं आप तो भाई रिस्क भी सब लोग लोगे, लॉस होगा तो आप सभी बांटेंगे, है ना। तो रिस्क इसमें क्या होती है, बढ़ जाती है और सभी पार्टनर मिलकर क्या करती है, रिस्क को गेन करती है। क्लियर। आई होप आपको ये मेरिट समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं डीमेरिट्स, है ना। डीमेरिट्स देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अब सबसे पहला वही इसके क्या है, इसमें नेचर में भी यही है, फीचर में भी, है ना, फीचर में भी यही है और डीमेरिट्स में भी यही है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पार्टनरशिप रहती है उसमें लायबिलिटीज क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है ना। अभी हमने बताया, आपको क्लियर किया कि उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से, पर्सनल पैसे में से उनके क्या करना पड़ती है, जितनी भी उनकी लायबिलिटीज है उसको पूरा करना पड़ता है। अब अगला देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज। अब जितने व्यक्ति रहेंगे और कंपनी बड़ी बड़ी रहती है तो उसमें क्या है, रिसोर्स के ज़्यादा रहते हैं, किंतु जो पार्टनरशिप है उसमें ज़्यादा रिसोर्स नहीं रहती, है ना। जितने पार्टनर रहेंगे वही पैसा मिलाएंगे और उनके जो कुछ फंड होंगे और या थोड़ा बहुत व्यक्ति से बैंक से वो लोन ले सकते हैं। तो इसमें क्या रहते हैं, इनके पास लिमिटेड क्या रहते हैं, रिसोर्सेस रहते हैं। अब अगला देखते हैं थर्ड नंबर पर डिले इन डिसीजन। वो डिसीजन लेने में बहुत डिले करते हैं, है ना, टाइम लेते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है सोल ट्रेडरशिप में कि अकेला व्यक्ति है तो अपने डिसीजन खुद ले लेता, तुरंत ले लेता है, किंतु डिलेस में क्यों डिसीजन होते हैं, क्योंकि 4 पार्टनर है तो सबकी सलाह मानना पड़ेगी, है ना। 4 पार्टनर है तो हमको चारों की एडवाइस लेना पड़ेगी। अकेले हम क्या करेंगे, और सोल ट्रेडरशिप में हम क्या करते थे, अकेले सभी डिसीजन लेते, परंतु इसमें क्या पार्टनरशिप में क्या होता है कि डिसीजन जो रहेंगे तो वो सभी लेते हैं, तो ये डिसीजन डिले भी हो सकते हैं। उसने बोला ऐसा नहीं, दूसरे ने बोला नहीं ऐसा होगा, तो डिसीजन को लेने
टाइम लगता है। अब अगला देखिए, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस की कमी रहती है ना उसमें, क्योंकि वो पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाती पार्टनर, है ना। बिजनेस तो करते हैं पर उनका यानी सीधा पब्लिक से संपर्क नहीं रहता है, तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाते। ठीक है, अब अगला देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अमंग पार्टनर। कभी कभी क्या होता है कि जब स्टार्टिंग होती है पार्टनरशिप में तो बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं इन लोग के बीच में, है ना। दोनों के बीच में 3 होंगे 4 होंगे, सबके बीच में रिलेशन अच्छे रहेंगे, किंतु जैसे जैसे पार्टनरशिप आगे बढ़ती है उनके बीच में मन मुटाव आता जाता है। ठीक है, दोनों तीनों पार्टनर के बीच में क्या आता जाता है कि उनके रिलेशन खराब होते जाते हैं। पार्टनरशिप, है ना, जब स्टार्टिंग करते हैं व्हेन द फर्म इज फॉर्मेड, है ना, तो क्या होता है, द पार्टनर शो क्लोज रिलेशन एंड फेथ टू ईच अदर, है ना। दोनों तीनों रहेंगे वो एक दूसरे के प्रति वफादार ही रहते हैं, बट विद द पेसेज ऑफ टाइम, जब टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है तो क्या हो जाता है कि डिफरेंस ऑफ ऑप्शन द, और उन लोग के बीच में क्या होता जाता है, बेटर जितने भी रिलेशन थे तो वो क्या होते जाते हैं कि उन पे इफेक्ट पड़ता जाता है और उनके बीच में मन मुटाव होता जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। आप इतना अच्छे से मैरिड डीमेरिड रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।